जय जिनेन फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ मेघा जैन आप सभी का मैं यह और वह बुक सीरीज़ में। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है देव और देवी। तो जैन धर्म के अनुसार 4 गतियाँ हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों की ही कुल मिलाकर 84 लाख जीव योनियाँ हैं। अतः देव देवी भी आत्मा की एक पर्याय है। मनुष्य और तिर्यंच मरकर देव देवी बन सकते हैं। देव देवी का आयुष्य या उम्र कम से कम 10,000 वर्ष 10,000 ईयर्स और अधिक से अधिक 33 सागरोपम या असंख्य वर्षों का एक माप, इतनी उम्र होती है। किसी मनुष्य के शरीर में ये देव देवी प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, परंतु जितने किस्से मनुष्य शरीर में देव देवी के प्रवेश के सुने जाते हैं वे सभी यथार्थ नहीं होते हैं। ऐसा प्रायः महिलाओं में अधिक होता है। परिवार पर दबाव डालने, लोगों में प्रसिद्धि पाने या ऐसे कई उद्देश्य से भी ऐसी बातें फैलाई जाती है। कई बार प्रश्न उठता है, क्या ये देव देवी सुख या दुख दे सकते हैं? इसका उत्तर जैन धर्म कर्म सिद्धांत के अनुसार देता है। यदि आपके शुभ कर्मों का उदय है तो देव सहायता कर सकते हैं, सुख की सामग्री कुछ मात्रा में दे सकते हैं। यदि आपके शुभ कर्म का उदय इस समय नहीं है तो देव देवी के बस की भी बात नहीं है कि आपको सुख की सामग्री दे। यदि आपके अशुभ कर्म का उदय हो या आपने देव का कुछ बिगाड़ा हो तो वे दुख दे सकते हैं। यदि आपके तीव्र शुभ कर्मों का उदय हो तो देव भी दुख नहीं दे सकते। वस्तुतः देव देवी उनकी दुनिया या देवलोक के सुख भोग में रमे हुए हैं। मनुष्य को दुख कौन ज़्यादा दे रहा है? नित्य प्रति होने वाली घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य को मनुष्य ही दुख दे रहा है, दुख देने में निमित्त बन रहा है। अतः मनुष्य ही खतरनाक है, मनुष्य ही मनुष्य की सहायता भी कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। अब हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है? ज्योतिष शास्त्र गणितज्ञ विद्या है, अनुमानित विद्या है। अर्थात ग्रहों आदि की गणना करके, अनुमान करके भविष्य कथन किया जाता है। इस ज्योतिष विद्या के अनेक विभाग हो सकते हैं या भविष्य कथन अनेक आधारों से किया जा सकता है, जैसे हस्तरेखा, स्वप्न, शरीर के लक्षण आदि। भविष्य कथन के इन अनेक उपायों से भविष्य कथन किए जाते हैं, परंतु वे सभी 100% सही नहीं निकलते। कई बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में भविष्य कथन ही नहीं होता, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या के दिन तक भी ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई कि आज का दिन या यह सप्ताह आदि इनके लिए खतरनाक है। अभी 2020 का दुनिया का भविष्य फल बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बताया। विश्व में रोजगार बढ़ने की बातें कही, परंतु किसी वैश्विक महामारी का संकेत मात्र भी नहीं हुआ। अब यह कोविड-19 कोरोना जनित महामारी लाखों लोगों के प्राण हर ले गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कई बार ज्योतिषियों की बेटियां विधवा हो जाती है या पुत्र का विवाह विच्छेद हो जाता है। यद्यपि लगभग पूरे विश्व में अलग अलग तरह की भविष्य कथन की विद्याएं हैं, उनके जानकार हैं, वे भविष्य कथन भी करते हैं, परंतु उसमें अधूरापन ही है। फिर जो होना है वह अपने कर्मों के अनुसार होना है। कर्म आत्मा में संचित है, अतः अपने कर्मों को ही बदलने या नष्ट करने की आवश्यकता है। जैसे वकील अपने क्लाइंट को बता देता है या भविष्य का कथन कर देता है कि इस केस में आपको इतना अर्थदंड और इतनी सज़ा होने की संभावना है। अब वह बात सही हुई। वकील के जानने के बाद क्लाइंट निरपराध क्यों नहीं छूटा? उस वक्त